हेलो स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला होता है उसको किस तरह अप्लाई किया जाता है ये पढ़े थे। उसमें एक बात ध्यान दिए होंगे कि सिमेट्रिक फॉर्म उसका मतलब क्या था, उसका लिखने का तरीका क्या था। अगर वो समझ रहे हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डिफरेंशिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन वही है। अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो आगे भी श्योर रहिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। तो फॉर्मूला को लिखना तो आप सीख ही गए थे कि अप्लाई किस तरह किया जाता है, उसको लिख लिख के हम बताए थे, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर उसको डायरेक्ट बताना हो, मतलब क्वेश्चन देख के डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये आप बता पाते हैं कि नहीं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आगे का जो हार्ड क्वेश्चन है वो हम लोग से बनने लगेगा। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट अब लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू इसका dy बाई डी एक्स बताइए। तो तरीका तो आप जानते हैं, सिमेट्रिक बना के लिखते थे। उसमें आप समझ गए होंगे कि जो नाम पहले आएगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग पहले लिखते हैं। जो नाम पहले आएगा उसका डिफरेंशिएशन पहले, उसके बाद जो है फिर उसका। इसमें बताइए सबसे पहले कौन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। उसके साथ जो होगा वो लिखिए। टैन का तो सेक स्क्वायर एक्स। कोई दूसरा लेते हैं, कॉस लॉग एक्स। फिर समझ जाइए, बोलिए कॉस। तो पहले तो कॉस है, कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन। उसके बाद क्या है तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x। तो देखिए ना, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब वो आप समझ भी गए होंगे। लॉग साइन एक्स। पहले क्या है आपका लॉग, तो लॉग का क्या होता है 1/x, तो 1/sin, और साइन का क्या होगा कॉस। ये तो सिंपल भी हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट एक्स। देखिए टैन ई के पावर एक्स, जो भी हो। तो तरीका तो आप समझ गए होंगे। पहले कौन है टैन, तो उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, मेथड जो भी हो। तो टैन का सेक स्क्वायर, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। ई के पावर साइन एक्स। अब बोलिए dy बाई डी एक्स। इसमें पहले कौन है तो ई के पावर का फॉर्मूला क्या होता है तो सेम होता है। साइन का बोलिए तो कॉस। ठीक है ना। ई के पावर टैन एक्स स्क्वायर। बोलिए सबसे पहले कौन है ई के पावर, तो ई के पावर टैन का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x। समझे ना, पहले ई फिर आपका टैन फिर आपका एक्स स्क्वायर। तो जो पहले आते जाएगा उसका लिखते जाइए फॉर्मूला। टैन ई के पावर कॉस एक्स। चलिए सबसे पहले कौन है तो टैन है, तो सेक स्क्वायर। उसके बाद कौन है तो ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का कॉस का माइनस। तो समझ रहे ना, कुछ रूट में लिखते हैं, रूट साइन एक्स। पहले क्या है आपका तो रूट है, रूट का क्या लिखते हैं
फिर साइन का कॉस, पहले रूट है फिर साइन है तो साइन का कॉस, tan रूट एक्स, जो भी है बोलिए, dy बाई डी एक्स, पहले रूट है तो रूट का tan का फिर रूट का, ठीक है। तो पहले ये रूट फिर tan फिर रूट, तो जितना भी फंक्शन होगा जो पहले आएगा उसको लिखिए, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में लिखते जाइए। और जो सिमेट्रिक बनाने वाला तरीका भी तो यही था ना, ये अब आपको डायरेक्ट समझ के लिखना होगा, जिससे क्या फ़ायदा होगा, आगे का हार्ड क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। देखिए साइन के पावर 4x, ये तो याद ही होगा, पहले पावर फिर साइन का कॉस, समझ रहे हैं ना। तो जो बेसिक सीखे थे वही सब है, तो आप लोग भी एक बार दो बार क्वेश्चन देख के डायरेक्ट बोल लीजिएगा, आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है ना। कॉस के पावर 5, तो dy बाई डी एक्स, पहले पावर 5 4, फिर कॉस का माइनस साइन, फिर एक्स क्यू का, सुनिएगा, पहले पावर एक पावर कट जाता है, फिर कॉस है आपका एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कॉस tan एक्स क्यू, चलिए बोलते हैं, तो dy बाई डी एक्स, पहले कॉस फिर tan का सेक स्क्वायर, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। तो ये सिर्फ डायरेक्ट आपको बोलने आ जाए, ठीक है ना। जब वीडियो भी देखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि जब हम क्वेश्चन लिखें उसके बाद हम जो लिख रहे हैं तो लिखने के पहले आप बोल लीजिएगा, पहले पावर का लिखेंगे, फिर कॉस का लिखेंगे, फिर एक्स क्यू का लिखेंगे, तो वो मन में आपको बोल लेना हो। इसको देखिएगा, जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आप पहले ही बोल लीजिएगा, पहले कॉस का, फिर tan का, फिर एक्स क्यू का, फिर अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह 10-12 बार अपना या कुछ भी लिख के अपने से बोल लीजिए 2 बार 3 बार। इससे फ़ायदा क्या होगा, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा इसको। ध्यान दीजिएगा, इफ़ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, तो मान लेते हैं कि x के फंक्शन का 2 नाम दिया हुआ है, u और v है, x का ही फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, u इंटू v, इसके पहले हम लोग बेसिक में जितना बात किए थे तो उसमें 2 फंक्शन आपस में गुना करके हम नहीं पूछे थे,
दो फंक्शन आपस में डिवाइड करके नहीं पूछे थे, ठीक है। प्लस और माइनस का दिए थे, तो प्लस और माइनस का कोई नियम अलग से नहीं होता है, जैसे उसी तरह रहेगा। लेकिन इनटू और डिवाइड होगा दो फंक्शन के बीच में, तब डिफ्रेंसिएशन का उसका नियम होता है। क्या नियम होता है वो देख लो। तो यू इंटू भी, अगर दो फंक्शन इंटू में है तब देखिए क्या लिखे हैं, यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन, यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस फिर उल्टा कर दिए भी इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। यू बाई भी में देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भी इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाई भी का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेना होगा। इंटू वाला तो सिंपल है, अल्टरनेट होगा यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस फिर उल्टा भी इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, मतलब बदल जाएगा। यू को छोड़ के भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस भी को छोड़ के यू का डिफ्रेंसिएशन, साइन देख लीजिएगा बीच में प्लस होगा। डिवाइड वाले में भी यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस यू भी का डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स को छोड़ के लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x, लॉग एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस, समझे ना। यू ये मान लिए, भी इसको मान लिए, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस लॉग एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन। और अगर सिंपल होगा तो करके लिखना होगा, डिफ्रेंसिएशन यही हो। देखिए tan x इंटू ई के पावर x, चलिए तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो tan x इंटू ई के पावर x का फॉर्मूला ई के पावर x ही होता है प्लस ई के पावर x tan का सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, क्या लिखिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है ना। रूट अंडर एक्स लॉग एक्स, चलिए बोलिए डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। बात तो समझ गए होंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिला रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर tan x। अब ध्यान देना, ये और ये बीच में इंटू है। अब लिखते समय ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, क्या साइन एक्स स्क्वायर इसको छोड़ दिए जैसे उसी तरह इसका डिफ्रेंसिएशन। तो हम इसीलिए बात कर रहे थे कि वो सब आपको अब डायरेक्ट लिखने आए, डायरेक्ट बोलने आए। अब बताइए ई के पावर tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई के पावर tan x और tan का सेक स्क्वायर x होगा प्लस फिर उल्टा करते हैं ई के पावर tan x, अब किसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन का कॉस और इसमें एक्स स्क्वायर भी है इसलिए 2x। बात समझिए क्लियर, समझे ना।
रूट अंडर साइन एक्स इंटू, चलिए लॉग एक्स। फिर ध्यान देना होगा dy बाई डी एक्स, इसको छोड़ दिए, log x का 1/x प्लस log x, अब कौन सा है, रूट साइन, तो रूट का पहले लिखेंगे 1/2 रूट साइन और साइन का लिखेंगे कॉस। क्लियर है? तो वही बात है, ये सब आपको अब जो मिला के देगा, डायरेक्ट आपको लिखने आ जाए, डायरेक्ट बोलने आ जाए, लिखने आ जाए, तो बीच में कहीं परेशानी नहीं होगा। इसलिए हम शुरू में भी प्रैक्टिस इसीलिए बोलवाए आपसे कि अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें मिल के आता है। जिसमें इसमें क्या था, इव इंटू बी, इसमें भी मिला हुआ है, इसमें भी दो फंक्शन मिला हुआ है, बीच में इंटू है, तो डायरेक्ट लिखिएगा तो जल्दी होगा ना। आप समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट ही समझना होगा, तो वो थोड़ा सा लिख के बोल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और अभी हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो उसके बीच बीच में आपको डायरेक्ट लिखना होगा। पूरा डिफरेंशिएशन में एक बात समझ जाइए, बार बार बोल रहे हैं कि जो बेसिक आप सीखे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें बस एक आदत बना लेना है कि डायरेक्ट आप लिख सकें। आगे अब डिफरेंशिएशन नया नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पूछने का टाइप नया होगा, एक दो लाइन लिखने का तरीका नया होगा, डिफरेंशिएशन नया नहीं होगा। मतलब जो बेसिक में सीख गए हैं उसी का डिफरेंशिएशन आएगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात कीजिए, इनटू लगा तो एक फार्मूला आया, इनटू का आया, लेकिन डिफरेंशिएशन का नहीं आया। इसमें भी क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका लिख रहे हैं, एक बार इसका लिख रहे हैं, तो बात समझ गए ना। देखिए ई के पावर कॉस इंटू tan एक्स स्क्वायर, चलिए लिखा जाए dy बाई डी एक्स, पहले क्या है आपका, ई के पावर कॉस, ई के पावर कॉस का ई के पावर कॉस, कॉस का माइनस, सॉरी ई के पावर कॉस, इसको छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन, तो सोच लो इसका tan का सेक स्क्वायर, फिर क्या है तो एक्स स्क्वायर का भी लिखना हो, प्लस tan एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ई के पावर कॉस का ई के पावर कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, डायरेक्ट अगर बोलने आ गया तो ये सब क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं हो, बीच में कितना भी होगा, इंटू का हो, डिवाइड का हो, दो तीन फंक्शन मिला दे तब भी आप लिख पाइए। ठीक है, कुछ और देखते हैं। साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर 4, चलिए इसको लिखते हैं, बीच में इंटू है, तो dy बाई डी एक्स, साइन क्यू को जैसे उसी तरह छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस का माइनस साइन, फिर x के पावर 4 का 4x क्यू, ठीक है, प्लस कॉस एक्स के पावर 4 को छोड़ दीजिए, इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन का कॉस, हो गया। तो अलग अलग, इसको डायरेक्ट आप समझते हैं, इसको डायरेक्ट समझते हैं, तो इनटू में आया तो लिखने का एक तरीका होगा कि इसको जैसे उस लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस उल्टा, तो वो आपको डायरेक्ट अगर बोलने या लिखने आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ई के पावर tan x रूट अंडर log x, ठीक है। देखिए
ई के पावर 10 तो ई के पावर 10, रूट का क्या लिखेंगे, रूट लॉग एक्स 1/x, यही ना होता है। जैसे उसी तरह छोड़ दिए रूट लॉग एक्स में पहले रूट का फिर लॉग एक्स का, बोलिए, प्लस रूट लॉग एक्स छोड़ दिए ई के पावर 10x, ई के पावर 10x इंटू 10 का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक एक करके लिख लेना है। देखिए 2x + 3 4x + 5, बीच में इंटू है, क्या करेंगे 2x + 3 को छोड़ देते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन 4x का 4, 5 तो 0 होगा, प्लस है, प्लस 4x + 5, इसका डिफ्रेंसिएशन 2, और अगर सिंपल होगा तो कर लीजिएगा, 8 8 16x 12 और 10 5, जितना सिंपल हो सकता है आप कर सकते हैं। x² + 4 x² - 3 इंटू है बीच में, dy/dx + 4 2x प्लस, ठीक है, 2x³ 8x 2x³ 6x, ये हो जाएगा 4x³ + 2x। हो जाएगा ना इस तरह। एक और क्वाड्रेटिक भी लिख देते हैं, 4x + 3 - 5x + 2 dy/dx 4x + 3 इंटू, बोलिए, 2x - 5 प्लस -5x + 2 इंटू 2x + 4। तो समझ रहे हैं ना, इसको छोड़ दिए जैसे उसी तरह, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2x - 5, 2 का तो 0 होता है, प्लस उल्टा इसका डिफ्रेंसिएशन x² का 2x 4x का 4 + 3 तो 0 नहीं लिखा हुआ। अब इसको थोड़ा गुना करके और सिंपल किया जाता है, कर लेना है अपने से। तो बात तो समझ गए होंगे, ठीक। एक और देखिए, sin ax + b इंटू सेक cx + d, जो भी, चलिए देखिए, पहले भी हम बोले थे y और x के अलावा जो भी होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। y और x के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब a और b आपका कांस्टेंट होगा, c और d आपका कांस्टेंट होगा। तो चलिए, साइन इंटू सेक का फॉर्मूला याद है ना, सेक इंटू tan होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स इंटू tan x होता है, सेक एक्स इंटू tan x, लेकिन सेक के साथ cx + d भी है, और क्या गुना करना पड़ेगा आपको, cx का c, d आपका कांस्टेंट है 0, प्लस सेक cx + d साइन का कॉस और ax + b का a, ax का a प्लस b, तो b तो कांस्टेंट है 0, ठीक है ना, और सिंपल होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है ना।
डिफ्रेंशिएशन से प्रैक्टिस का चीज़ होगा, इसमें बहुत कुछ नया आप आगे भी पढ़िएगा ना तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का बस टाइप अलग होगा। डिफ्रेंशिएशन आपका बेसिक वाला ही रहेगा, तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ये सब क्लास में, जैसे अभी तो मान लो वीडियो से आप पढ़ रहे हैं ना, क्लास में पढ़ते हैं ना तो वो प्रैक्टिस जब करते हैं सामने, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं और आप तुरंत लिखते हैं, फिर हम बताते हैं, पहले आपसे लिखवाते तब हम लिखते, तो वो एक कुछ और ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अभी वो सिचुएशन तो है नहीं, बात समझ रहे हैं ना। कोई क्वेश्चन हम पहले लिखते तो पहले आप लिखते फिर हम लिखते, तो वो और अच्छा एक क्लास में बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन उस तरह का तो अभी संभव है नहीं, फिर भी अपना चलिए u बाई भी वाला याद है, एक बार फिर से लिख देते हैं। u बाई भी का थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। dy बाई डी एक्स क्या था, v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन बाई v का स्क्वायर। ठीक है, अब उसी आधार पे लिखते हैं। देखिए साइन एक्स बाई लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स इंटू सेट कर लेना है। 2-3 क्वेश्चन लिखिएगा तो सेट कर जाता है। भी के जगह पे लॉग, तो लॉग इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन बाई भी का स्क्वायर, जो भी नीचे होगा उसका होल स्क्वायर। लिखने के बाद आपको देखना होगा जब क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या ये और सिंपल होगा, क्योंकि आंसर हमेशा सिंपल करके दिया जाता है। देखिए 2x + 3 5x + 4, चलिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो बोलिए 2x + 3 का 2 माइनस 2x + 3 इंटू 5 होल स्क्वायर। सिंपल कर लेते हैं इसको, 10x 10x कट जाएगा, ठीक है। 10x आपका कटेगा -7 + 4 + 2। देखिए एक बात ध्यान दे रहे होंगे, डिफ्रेंशिएशन जो जानते हैं वही रहेगा। अब इनटू और डिवाइड आया तो एक लाइन लिखने का तरीका बदला है, डिफ्रेंशिएशन आपका वही है, ठीक है। x² + 2 इंटू 2x माइनस, ठीक है ना। x² + 2 इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2x होगा, 4 का तो 0 होता है, माइनस x² + 4 इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। ठीक है, तीसरा हाँ थोड़ा सिंपल उसको कर लिया जाए। डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, 2x³ कटेगा 4x और -8x माइनस 4x। ये अपने से हमेशा कोशिश करना है कि कितना सिंपल हो सकता है, जितना सिंपल होगा ठीक है।
ठीक, तो इस तरह डिवाइड में जो भी होगा, कुछ और भी देखते हैं। देखिएगा x प्लस साइन एक्स है बाई x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कॉस, बोलिए इसका x का 1 साइन का कॉस माइनस x प्लस साइन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस होल स्क्वायर, ठीक है ना। x प्लस कॉस, इसका डिफ्रेंसिएशन तो x का 1 साइन का कॉस माइनस x प्लस साइन, इसका डिफ्रेंसिएशन x का 1 कॉस का माइनस है, फिर गुना करके आप देख लेना कितना सिंपल और हो सकता है, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका तो आपका यही हुआ ना, u बाई वी का। तो कुछ क्वेश्चन लिखिएगा तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना देखते रहना। देखिए log x बाई 3x प्लस 4, जो भी है कहने का मतलब 3x प्लस 4 log x का 1 बाई एक्स माइनस log x इंटू 3x प्लस 4 का 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर अपने से सिंपल करके देखिएगा, जितना सिंपल होगा वहीं आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसमें मिलाते हैं कि u बाई वी भी हो और जो बेसिक पढ़े थे वो भी आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है आपका रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, यही ना, पहले रूट का लिख लिए। अब बताइए u बाई वी, तो u बाई वी का देखिए पहले रूट था तो रूट लिखे, रूट के बाद जो था वो u बाई के फॉर्म में था, तो u बाई वी का जो जानते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। 1/2 ये रूट सीधा कीजिएगा तो ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x³ कट जाएगा, 6 माइनस 8 माइनस 2x, ठीक है। कुछ और सिंपल होगा तो 2 कट जाएगा, काट दो। यहाँ पे देखिएगा x² प्लस 3 का पावर 2, x² प्लस 3 रूट में यहाँ भी, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको आप एक साथ कर सकते हैं। ये नीचे आएगा तो माइनस में आएगा, रूट का मतलब पावर में कितना होता है 1/2, तो आप देखिएगा जब नीचे आएगा तो 1/2 घटेगा, कितना बच जाएगा 3/2, मतलब ऊपर में बचेगा आपका -x, नीचे +4, ये ठीक है ना। जैसे भी मिला के आए, मिला के जैसे भी आए आपको तो बस वही करना होगा। जो पहले आएगा उसको सोचिएगा और जो आएगा उसका लिखेंगे। इंटू में आएगा तो इंटू का फार्मूला लिखेंगे, डिवाइड में आएगा तो डिवाइड का लिखेंगे, डायरेक्ट बेसिक वाला आएगा तो बेसिक वाला लिखेंगे। जो पहले आएगा उसी को सोचिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ ये भी क्वेश्चन एक सेम ही हुआ एक तरह से, लेकिन
ए को लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एक बार हम लिख दे रहे हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो पहले क्या है रूट, और एक बात जो बार बार बोल रहे हैं, एक्स और वाई के अलावा कुछ भी होगा तो वो आपका कांस्टेंट होगा। तो ए यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। रूट का क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर अब क्या है तो यू बाई बी, माइनस एक्स स्क्वायर टू 2x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है। देख लीजिए, इसका यू बाई बी लिखिएगा तो क्या होगा, पहले ये लिखे होंगे फिर इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें ए स्क्वायर 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर माइनस इसको लेके इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ए स्क्वायर का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का -2x। और अगर सिंपल करते हैं ये रूट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इनटू वहाँ पे देखिए ऊपर में कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको डायरेक्ट काट दीजिएगा, 2a स्क्वायर एक्स प्लस ये माइनस का आएगा वो प्लस, तो 2a स्क्वायर वाला बचेगा और एक्स क्यूब वाला कट जाएगा, वन बाई टू ठीक है, 4a स्क्वायर एक्स पावर में 2 यहाँ से कटेगा, 2a स्क्वायर एक्स, फिर देख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम कर लीजिए, ये जैसे है उसी तरह रहेगा, उसके पावर में कितना आएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में बस यही ध्यान देना होगा कि कैलकुलेशन कितना सिंपल कर सकते हैं, तभी तो आपका आंसर मिलेगा ना। डिफरेंशिएशन बहुत नया आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान देना होगा कि कितना सही तरीक़ा से आप सिंपल कर सकते हैं, आंसर मिलेगा आपका। चैप्टर को बनाते समय ये ध्यान भी रखना है कि जो भी क्वेश्चन हो, आसान हो या हार्ड हो, आंसर ज़रूर मिलाना है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात वहीं हो जाता है, या कुछ लोग को प्रॉब्लम आएगा तो वहीं पे आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। और स्पेशली जब भी ट्रिग्नोमेट्री टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आंसर मिलाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का फॉर्म अलग अलग तरह से होता है ना, तो वो आपको बनाते बनाते पता चल जाएगा। इसमें अगर ठीक से मेहनत कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन में भी वही काम पड़ेगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो इंटीग्रेशन को कहा जाता है कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है। तो अगर ये हम लोग का ठीक ठाक रहेगा तो इंटीग्रेशन भी ठीक रहेगा, डिपेंड करेगा ना। देखिएगा कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, इसको बताना यू बाई भी पे लगा लीजिए। कॉस प्लस साइन, बोलिए कॉस का माइनस साइन, कॉस माइनस ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस का माइनस साइन
साइन का कॉस, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल कीजिए, दिक्कत नहीं ना कहीं, मिला लीजिएगा एक बार। कॉस प्लस साइन को छोड़ दिए, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, माइनस कॉस माइनस साइन, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस। इसमें अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वहाँ पे देखिएगा वो डायरेक्ट आपका कॉस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर यही ना, वहाँ पे तो माइनस था ही, तो माइनस आप ओवरऑल कॉमन भी ले सकते हैं। और इसका फार्मूला लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। देखिए ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा, ये 1, ये भी क्या होगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। इसको अगर सिंपल किया जाता, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 1 प्लस ये देख लीजिए 1 हो जाएगा। ये फार्मूला याद होगा साइन 2x का, तो इतना आएगा। तो आपको यही कोशिश करना होगा कि कितना सिंपल हो सकता है, तो सिंपल कर लेना है, जो सिंपल हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आंसर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो क्वेश्चन बनाते समय वो कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। डिफरेंशिएशन आपको बहुत दिक्कत नहीं करेगा। आंसर मिलाने में कुछ क्वेश्चन को लेके कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन एक बार ठीक हो गया तो हर जगह आपका काम आएगा। ठीक है ना। इसी तरह डिवाइड का जो भी होगा, एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें इनटू भी यूज़ किया जाए। देखिएगा ध्यान से, एक साइन एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, जो भी हो, कितना भी बड़ा हो छोटा उसको देख के आपको डरना नहीं है, जो भी होगा आप लिखते जाइए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है तो सिंपल होकर कट जाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन बोलना होगा तो उसमें पहले तो ये आएगा, उसमें देखिए यू इंटू बी है, तो एक साइन का कॉस प्लस साइन एक्स हुआ इसका, एक्स इंटू साइन का कॉस साइन एक्स इंटू एक्स का 1, तो 1 को नहीं लिखे, प्लस टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। सॉरी माइनस में तो छोड़ ही दिए, यहाँ पे माइनस में क्या होता, एक साइन एक्स टेन एक्स, एक साइन एक्स टेन एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो बोलिए 2x
माइनस एक्स स्क्वायर का 2x कॉस का माइनस साइन एक्स। बात समझ रहे हैं ना? तो हो जाएगा इस तरह। अब इसको गुना वुना कीजिएगा, कटना हो तो कटेगा, तो जितना सिंपल होगा वो कर लेना है आपको। बात समझे ना? तो डिफ्रेंशिएशन में बात समझे होंगे। इसमें डिफ्रेंशिएशन नया आपको आगे बहुत नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का टाइप नया मिलेगा, ठीक है ना? और क्वेश्चन का टाइप नया मिलेगा तो एक दो स्टेप बस नया मिलेगा, बाकी डिफ्रेंशिएशन आपको वहीं लिखना होगा। तो शुरू वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। और u इंटू भी u बाई भी, तो ये तीनों मिला के मतलब ये बेसिक ही कंप्लीट होता है आपका। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें टाइप नया नया मिलेगा, तो अब अलग टाइप का मिलेगा। अभी तक सब एक ही था बेसिक सीखे, उसमें अब u इंटू भी और u बाई भी आया, इसका मतलब बेसिक का पूरा यूज हुआ उसमें, तो वो क्लियर है, तो ये भी रहेगा। आगे अब जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो अलग अलग टाइप का होगा, उसमें ये सब मिल के रहेगा। कभी u इंटू भी में भी रहेगा, कभी डिवाइड में रहेगा, तो ज़्यादा आपको यही सब मिलेगा कि दो फंक्शन इंटू में, मतलब u इंटू भी कहने से मतलब समझ जाइएगा कि इंटू वाला बात कर रहे हैं। u बाई भी वो उसी नाम से जाना जाता है, u इंटू भी और u बाई भी, तो ये ज़्यादा यूज आएगा। आगे जो भी हम लोग एक्सरसाइज अब पढ़ेंगे, मतलब ये सब आपका बेसिक कंप्लीट हुआ, अब जो पढ़ेंगे वो अलग अलग चैप्टर होगा। नहीं बोलना है कि अलग अलग क्वेश्चन का पूछने का टाइप नया होगा, डिफ्रेंशिएशन यही रह जाएगा जो आप सीखे हैं। जो डिफ्रेंशिएशन आप सीखे हैं ये आपका यही रह जाएगा, वो नया नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो आज थोड़ा कम में पढ़ते हैं, ठीक है, थैंक यू।